इजराइल के एक्शन की गूंज भारत में भी सुनाई पड़ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो फिलिस्तीन में सीज फायर लागू करवाएं। ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद की रैली में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को समझाएं। इस रैली में ओवैसी ने नेतन्याहू को शैतान करार दिया। ओवैसी ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान इजराइल के जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। क्या कहा ओवैसी ने, आपको सुनाते हैं। एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंयामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंयामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंयामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ओवैसी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने मोहन भागवत के उस बयान को निशाना बनाया जिसमें उन्होंने देश के हिंदुओं को एकजुट होने को कहा था। ओवैसी ने कहा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। भागवत उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बयान देते हैं कि देश में हिंदुओं में खतरा मंडरा रहा है। ओवैसी ने कहा कि देश में 10 साल से मोदी की सरकार है। इस दौरान किसी को अगर खतरा है तो वो मुसलमानों को है, न कि हिंदुओं को। आरएसएस के सरसंघचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भागवत अपने हिंदू से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे हैं कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ बा यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ बा यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी हैं, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बा यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ बा यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे।